प्यारे संतो महापुरुषों, चरणामृत जो भी श्रद्धालु भक्त अपने गुरु पर पूर्ण यकीन करके इस पवित्र चरणामृत का इस्तेमाल प्रतिदिन नियम से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ करते हैं, उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। जीवन में कष्ट जो हैं वो दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि घर में कोई असाध्य बीमारी भी है किसी सदस्य को, तो इसके प्रतिदिन इस्तेमाल से वो बीमारी भी दूर हो सकती है। यह बात मैं केवल भ्रम भ्रांति या अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका चमत्कार तमाम स्थानों पर देखा गया है और स्वयं शहंशाह जी संत निरंकारी मिशन के दूसरे सदगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इसके बारे में कहा है, यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी लें, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सका है और उनके जीवन का सहारा बना है। चरणामृत यानी महात्माओं के चरणों का अमृत, वह जल जो महात्माओं के चरण धोकर के बना है। इसमें तमाम विशेषताएं और तमाम दिव्य गुण कहाँ से आते हैं, इस बारे में मैं पहले ही एक वीडियो आपके चरणों में रख चुका हूं, आप देख सकते हैं जाकर के। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परंतु यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि चरणामृत का इस्तेमाल करने की मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ। केवल श्रद्धा, आस्था और विश्वास का विषय है ये। जिसके मन में अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, यकीन होता है, विश्वास होता है, केवल वही इसका इस्तेमाल करें। जो चरणामृत को केवल जल समझते हैं वो कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह उनको कोई फायदा दे नहीं सकता। चरणामृत तो वह दिव्य औषधि है, वह दिव्य प्रसाद है जिसने पंपा सरोवर के कीड़ों को भी नष्ट कर दिया था, सरोवर को स्वच्छ कर दिया था। आपने सुनी है वह कहानी, शबरी, माता सबरी की कहानी, माता भिल्ली की कहानी। वह जिसने जब ये सुना कि उसके विवाह में पशुओं की बलि दी जाएगी तो वो घर छोड़ करके भाग गई और मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंच गई। वहाँ मतंग ऋषि से उसकी भेंट हुई और मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया और उनका तिरस्कार किया तमाम ऋषियों ने, तमाम मुनियों ने, और उन्हें पंपा सरोवर से जल नहीं भरने दिया पीने के लिए। और फिर हुआ ये कि पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए। लोगों को पता ही नहीं चला कि कीड़े पड़ने का कारण क्या है, और उन्होंने तमाम कोशिश की सरोवर को साफ करने की, परंतु कीड़े साफ नहीं हुए और तमाम इस्तेमाल किया गया। फिर जब वहाँ किष्किंधा की तरफ भगवान श्री राम जी माता सीता की खोज करते हुए पहुँचे तो ऋषियों को पता चला कि भगवान आ रहे हैं। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि यदि भगवान के चरणों का अमृत बनाकर, उनका चरणामृत बनाकर सरोवर में डाला जाए तो निश्चित ही सरोवर स्वच्छ हो जाएगा, सरोवर के सारे कीड़े मर जाएंगे और फिर जल पीने योग्य हो जाएगा। सारे ऋषि मिलकर उस तरफ चल दिए जहां भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए वन में आ रहे थे। सारे ऋषियों ने पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखी। भगवान श्री राम जी उनके साथ पंपा सरोवर की तरफ चल दिए। सरोवर पर पहुंचे और सारे ऋषियों ने मिलकर भगवान का चरणामृत बनाया और चरणामृत वो सरोवर में डाला गया, परंतु कोई भी असर नहीं हुआ। चरणामृत ने कीड़े समाप्त नहीं किए। यह देखकर सारे के सारे ऋषि सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि भगवान का चरणामृत भी सरोवर के कीड़ों को मार नहीं सका। इस पर भगवान ने कहा, मुनियों, ऋषियों, कहीं तुमने किसी भक्त का अपमान तो नहीं कर दिया? किसी भक्त का तिरस्कार, किसी भक्त का बहिष्कार तो तुमने नहीं किया? इस पर सारे ऋषि कहने लगे, प्रभु हमने तो ऐसा नहीं किया। फिर कुछ देर के बाद एक ऋषि ने कहा, प्रभु एक स्त्री है, भिलनी है, भील जाति की है, मतंग मुनि के आश्रम में रहती है, हमने
उसको इस सरोवर का जल नहीं लेने दिया और हम उसको भक्त भी नहीं मानते, हम उसे अपनी बिरादरी से, संत बिरादरी से दूर रखते हैं। इस पर प्रभु ने कहा, यही गलती हुई है उस भक्तनी का जो पक्की प्रभु भक्त है, मतंग मुनि के आश्रम में रहती है, उनकी शिष्या है। उनका अपमान होने के कारण ही इस सरोवर का जल सड़ गया है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, आप उन्हें लेकर के आओ। इस पर ऋषि कहने लगे, प्रभु शबरी हमारे कहने से नहीं आएगी, हमने उसका बहुत तिरस्कार किया है, बहुत अपमान किया है, उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया है। इस पर प्रभु मुस्कुरा कर बोले, यदि नहीं आए तो वहीं से उसका चरणामृत बना करके ले आओ। सारे ऋषि मतंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। आप जानते हैं कि उस समय मतंग मुनि तो थे नहीं, वो तो मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए थे। तो समस्त ऋषियों ने पहुंचकर माता शबरी को लेटकर प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की और कहा, भगवान का ऐसा आदेश है। इस पर शबरी ने खुशी खुशी उन्हें चरणामृत बनाने दिया। उस चरणामृत को लेकर वो सारे के सारे ऋषि पंपा सरोवर पर पहुँचे। भगवान के कहने से उन्होंने पंपा सरोवर में माता शबरी का चरणामृत डाला और चमत्कार हो गया। इतिहास गवाह है कि उस चरणामृत को डालते ही पंपा सरोवर स्वच्छ हो गया, उसके सारे कीड़े गायब हो गए, मर गए। ऐसा होता है चरणामृत का प्रभाव, ऐसा होता है चरणामृत का चमत्कार। हम स्वयं चरणामृत का लगातार इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे घर में खुशियाँ रहती हैं, शांति रहती है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है। ईश्वर की, इस निराकार प्रभु परमेश्वर की कृपा सदा ही बनी रहती है। चरणामृत के प्रति यदि रंच मात्र भी संदेह आपके मन में है तो उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तब यह चरणामृत नहीं रहता। भले ही आप इसे चरणामृत पुकारें, तब यह मात्र एक साधारण जल बनकर रह जाता है। यह तो पूरी तरह से यकीन का सौदा है, श्रद्धा का, आस्था का सौदा है, क्योंकि यह तो गुरु की शक्ति का परिचायक है। यदि इसके प्रति संदेह आ गया तो फिर कोई लाभ नहीं होता और आपका विश्वास भी फिर डोल जाता है। अगर कोई बीमार है और उसे चरणामृत दिया जाता है तो शहंशाह जी इस संबंध में जो निर्देश देते हैं आप उन्हें ध्यान से सुनिए। आप जब बीमार को देखने के लिए जाते हैं तो यह जरूरी है कि आपका अपना ध्यान गुरुमत के अनुसार हो। जब वह बीमार कहे कि मुझे कष्ट है, तब आप यही कहें कि दातार कृपा करेंगे, चरणामृत का पान करो तो वह अवश्य ठीक हो जाएगा। यदि आप यह कह देते हो कि यह रोग तो बड़ा ही भयंकर है, किसका इलाज करा रहे हो, जब वह किसी डॉक्टर का नाम बताता है तो आप किसी अन्य समझदार डॉक्टर के विषय में सलाह दे देते हैं, तो उसे यह सब करना पड़ता है। अलग अलग दवाइयों के करने से कष्ट बढ़ ही जाएगा। सब लोग डॉक्टर बनकर ना जाया करो, गुरसिख बनकर जाया करो। यही कहा करो कि दातार का ध्यान करो, संतों के चरण धोकर पियो, रोग दूर हो जाएगा। यदि निरंकार पर विश्वास रखकर चरणामृत भी उसे दवा के रूप में दें तो वह ठीक हो जाएगा। चरणामृत भी उसे दवा के रूप में दें तो वह ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा यकीन, कितना बड़ा विश्वास। और ये विश्वास क्यों है? क्योंकि शहंशाह जी के शरीर में ये निराकार ही तो बोल रहा है और शहंशाह जी ही इस निराकार का साकार रूप हैं। यकीन हम जैसे कच्चों का डोलता है, हम जैसों का यकीन डोलायमान हो जाता है और इसलिए कई बार चरणामृत हम पर असर नहीं करता, चरणामृत साधारण जल बन करके रह जाता है। कृपा करो, बख्शिश करो। केवट ये बात स्वयं भगवान से कह रहा है। केवट कहे सुनो रघुराई, चरण धूल की महिमा पाई। आपके चरण धूल की महिमा है कि पत्थर की शिला स्त्री बन गई। वो बहाना था चरणामृत बनाने का। कह रहे हैं कि मेरी नाभ में चरण यदि आप रख देंगे तो हो सकता है कि मेरी नाभ ही ना रहे, ये भी स्त्री बन जाए। तब
मेरी रोजी रोटी कैसी चलेगी, इसलिए मैं पहले आपके चरण धोऊंगा। चरण, ये इतनी बड़ी महिमा है कि चरण धोने के लिए कितने कितने बहाने कर रहा है। केवट यकीन की बात है, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, विश्वास की बात है। जिसका चरणामृत पर और अपने सद्गुरु पर पूरा यकीन होता है, चरणामृत उसके लिए सब कुछ हो जाता है, सारे रोगों की दवा हो जाती है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताना जरूर। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।